पिछली कुछ चर्चाओं में आप सबके बहुत सारे प्रश्न आए हैं। सारे प्रश्नों के लिए आप सबका आभार। आज की चर्चा में कोशिश करूंगा मैं कि आपके कुछ सवालों के जवाब दे पाऊं मैं। पहला सवाल पूछा गया है कर्म के सिद्धांत के ऊपर। कर्म और यूनिवर्स का क्या रिलेशन है आपस में। इससे पहले मैं आपको इन सवालों के जवाब दूं, कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। मैं ऐसी कोई चीज आपसे नहीं बोलना चाहता जो मेरे अनुभव में ना हो। कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए छोटी छोटी कुछ कहानियां कहता हूं आपसे मैं। एक पुरानी कहानी है। एक बहुत बड़ी बांसुरी थी और परमात्मा उस बांसुरी में अपने स्वर भर रहा था। बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा। परमात्मा अपनी बांसुरी बजाता था और बहुत मीठे स्वर आते थे उस बांसुरी से। और वो बांसुरी इतनी बड़ी थी कि दूर से देखने वाला भी परमात्मा को नहीं देख सकता था। धीरे धीरे बांसुरी को ये भ्रम होने लगा कि ये स्वर उसके अपने स्वर हैं। परमात्मा को देख न पाई वो बांसुरी। और जब उसे पक्का यकीन हो गया कि इस बांसुरी से जो मीठे स्वर निकल रहे हैं ये उसके ही हैं, ये स्वर भी वो है और बांसुरी भी वो है। जैसे उसे ये यकीन हुआ, उसने उस स्वर में अपनी तरफ से कुछ जोड़ना शुरू कर दिया। अपनी तरफ से उस बांसुरी को बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उस स्वर में अपने स्वर जोड़े, बांसुरी की धुन खराब हो गई, वो डिस्टॉर्ट हो गई। अब धीरे धीरे उस बांसुरी के स्वर वैसे ना थे। वो अलग अलग तरीके से उसमें सुर भरने की कोशिश करती, पर जितना वो कोशिश करती उतना ही उसके सुर खराब होते चले गए। मुझे नहीं पता ये कहानी सच्ची है या झूठी, पर ये कहानी मैंने आपसे क्यों कही। एक बार आप उस बांसुरी की जगह खुद को रखकर देखिए। परमात्मा हर क्षण हम में मीठे सुर भर रहा है। जब भी हमें ये भ्रम होता है कि ये जीवन हमारे कारण चल रहा है, जैसे उस बांसुरी को भ्रम हो गया, ऐसे ही जब भी हमें ये भ्रम होता है इस जीवन के कर्ता हम हैं, ये जीवन हमसे ही चल रहा है, तब हम उस बांसुरी के जैसे उसमें सुर भरने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हम अपने सुर उसमें भरते हैं, परमात्मा की ध्वनि खो जाती है। उससे निकली ध्वनि डिस्टॉर्ट हो जाती है और हम दुखी हो जाते हैं। फिर हम और कोशिश करते हैं उस सुर को ठीक करने की, पर जितनी हमारी कोशिश होती है सुर उतने ही खराब होते चले जाते हैं। आपके जीवन में जब भी खुशी के पल आते हैं तब कहीं न कहीं
आपने अपने सुर भरने छोड़ दिए थे। आप भूल गए थे उस समय कि ये शरीर आप है, ये जीवन आपसे है। आपने परमात्मा को बहने का रास्ता दे दिया। जब भी परमात्मा आपसे बहता है, जब भी आप परमात्मा की बांसुरी बन जाते हैं, आप आनंदित होते हैं। और जिस क्षण आपको यह एहसास होता है कि आपके जीवन में सुर आप भर रहे हैं, उसी क्षण से दुख की शुरुआत हो जाती है आपके जीवन में। जो प्रश्न पूछा गया है कर्म और प्रकृति के रिश्ते के बारे में, कर्म और प्रकृति के सिद्धांत के बारे में, उस प्रश्न का जवाब सिर्फ इतना है, शायद कर्म की परिभाषा की गलत व्याख्या लेकर हम बैठे हैं। कर्म का अर्थ उस बांसुरी के जैसे बनना है। कर्म का अर्थ बांसुरी के उस स्वरूप से है जब उसे ज्ञात होता है कि ये सुर उसके नहीं है, वो सिर्फ परमात्मा के प्रकट होने का एक माध्यम है। बांसुरी का सारा कर्म परमात्मा को प्रकट करने का है, कुछ जोड़ने का नहीं, कुछ घटाने का नहीं। जीवन जिस दिन उस बांसुरी के जैसा हो जाए, जिस दिन आप अपने आप को हटा लें, उस दिन परमात्मा फिर से प्रकट होगा। उस दिन शायद सारे सवालों के जवाब मिल जाए आपको जो अब तक अज्ञेय रहे हैं। हमें उस बांसुरी के जैसे बनना है, हमें सिर्फ माध्यम बनना है उस परमात्मा के प्रकट होने का। यही कर्म है, बाकी कोई भी कर्म आपको नए बंधन देगा, आपको नए नए जन्म देगा। हमें इस बंधन से मुक्त होना है। ये सारा जीवन ही परमात्मा का उत्सव है। आपको उस उत्सव में दखल नहीं देना है, आपको उस उत्सव का माध्यम बनना है, आपको उस परमात्मा की बांसुरी बननी है। बांसुरी के स्वर ही आनंद है। जब भी परमात्मा बांसुरी में स्वर भरता है, उस स्वर को ही हम आनंद कहते हैं। और जब भी आप उसमें स्वर भरते हैं, उस स्वर को ही हम दुख कहते हैं। चुनाव आपका है। आप पूछेंगे कि इस बांसुरी की कहानी में हम कैसे अपने आप को हटाएं। आपसे एक छोटी सी कहानी और कहता हूं मैं। एक बार बहुत तेज बारिश हुई और उस बारिश का पानी मेरे घर के कटोरे में जमा हो गया। धीरे धीरे बारिश का पानी समझने लगा कि ये कटोरा ही वही है। ये पानी और कटोरा दोनों एक ही है। उसकी नियति थी वाष्प बन के ऊपर जाने में, उन बादलों में वापस समा जाने में जहां से वो आया था। पर जैसे ही वो ये भूल गया कि उसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, उसकी नियति क्या है, उसने कटोरे को ही अपना जीवन मान लिया और वाष्प बनने से इनकार कर दिया पानी ने। आज भी वो बारिश का पानी मेरे कटोरे में ऐसे ही पड़ा है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं कि तुम्हारी नियति ये नहीं है, तुम पानी का कटोरा नहीं हो, तुम ऊपर आसमान से आए थे, तुम्हें वहीं जाना है। मेरी बात नहीं सुनता वो पानी।
जब भी सूरज आता है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, वो डर से कांपने लगता है और इनकार कर देता है जाने से। सालों गुजर गए, वो बारिश का पानी आज भी कटोरे में ऐसे ही पड़ा है। बदबू से भर गया है वो पानी, पर जाने से इनकार करता है। कहानी मैंने आपसे क्यों कही, आप खुद को उस बारिश के पानी की जगह रखकर देखिए, और वो कटोरा आपका शरीर है। आप भूल गए हैं कि ये शरीर आप नहीं है, आप कहीं दूर से आए हैं। कुछ क्षण यहाँ रहना है, फिर वापस नई यात्रा करनी है। जैसे सूरज वापस ले जाने को आता था उस पानी को, और वो भय से कांपने लगता था, पर क्या सूरज उसका दुश्मन था? वैसे ही जिस दिन मृत्यु आपको ले जाने आएगी, आप भय से कपेंगे, और मृत्यु जिस दिन आएगी वो तो आएगी ही, पर आप मृत्यु के भय में, मृत्यु के आने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के दिन तो आपका शरीर मरता है, मृत्यु से पहले ही आप मृत हो जाते हैं। जिस दिन आप अपने वास्तविक स्रोत को भूल जाते हैं, जिस दिन आप वापस अनंत ऊंचाइयों में जाने से इनकार कर देते हैं, उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाती है। और जीवन का ये दुर्भाग्य है कि मृत्यु तो शरीर की होनी थी, पर मृत्यु उसकी होती है जो अजन्मा है, जो हमेशा से यहाँ था और हमेशा ही रहेगा यहाँ। शरीर बाद में मरता है, आप पहले मर जाते हैं। मृत्यु कहने का मेरा तात्पर्य उस पानी के जैसे है जो अपने स्रोत को भूल जाता है। फिर बचा हुआ जीवन मृत्यु समान ही है। मेरे देखे कर्म की व्याख्या यही हो सकती है। आप अपने मन को इस बीच से हटा लें। आपका मन इस शरीर का है और आप इस शरीर से परे हैं। जब भी आपका मन आप पर हावी होता है, आपकी स्थिति उस बांसुरी के जैसे हो जाती है जो अपने सुरों को खुद ही खराब कर देती है। अगर आपके प्रश्न को, इस कर्म के सिद्धांत के प्रश्न को अगर मैं समराइज करूं, तो इतना ही कहूंगा, अपने जीवन को परमात्मा की बांसुरी बनाइए। प्रकट होने दीजिए उस परमात्मा को। जितनी खोज आपको उसकी है, परमात्मा को भी आपकी उतनी ही खोज है। ढूंढिए उस स्रोत को जहां से आप आए हैं। स्रोत के दिशा में तय की गई हर दूरी आपके बंधन को काटेगी, और स्रोत से दूर तय की गई हर दूरी आपके कर्म के बंधन को और बढ़ाएगी। प्रिय मित्रों, मैं सिखाने नहीं, जगाने आया हूं।